हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक मैंने इस चैप्टर में सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और बाकी सारे वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियोस को समझने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में, फेसबुक मैसेंजर पे या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999399787। तो अब हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड है क्या? कैपिटलाइजेशन मेथड में जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, गुडविल कैलकुलेशन का जो तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है। हमने सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड में जो तरीका पढ़ा था, उसमें हम एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना है। इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो प्रकार से कैलकुलेट होता है इसमें गुडविल। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप जब उठाएंगे तो आपको इन दोनों के माध्यम से सेम आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आंसर आपको अलग नहीं आएगा। तो बात आती है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम करते क्या है। तो देखिए, एक बिजनेस जितना नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, जितना प्रॉफिट एक्चुअली में अर्न करता है, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे वो 2-3 साल में एवरेज हो, तो इसमें हमको जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं बिजनेस में, ठीक है, उस बिजनेस के प्रॉफिट को हम उठाते हैं। वो 1 साल का भी प्रॉफिट हो सकता है या 2-3 साल या 5 साल का एवरेज भी हो सकता है, ठीक है। उस प्रॉफिट को हम लेते हैं और उससे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। मतलब कि उस प्रॉफिट को कमाने के लिए एक्चुअल में मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ता और एक्चुअल में हमने कितना पैसा खर्च किया। मतलब समझिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बिजनेस में जितना पैसा कमा रहा हूं। मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा हूं 50,000 का, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। और मार्केट में जो नॉर्मल रेट चल रहा है, इसमें भी नॉर्मल रेट का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल रेट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नॉर्मल रेट का मतलब होता है कि वो रेट जिससे हमारे ही इंडस्ट्री के जो सिमिलर बिजनेस है, जो दूसरे समान व्यवसाय हैं, वो जिस रेट से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हम कहां से निकालेंगे? तो जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन जब आप रियल लाइफ में आते हैं तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पता करना होता है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आपको पता चलता है कि उस इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है उस इंडस्ट्री का। अगर आप लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं तो लोकल लेवल में आप पूछताछ के द्वारा जानकारी जुटा के भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बात करें तो उसी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें। सुपर प्रॉफिट मेथड में ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से NRR कह लीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20% है। मतलब 50,000 हम कमा रहे हैं और रेट जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो 20% है। तो इस रेट से, 20% के रेट से 50,000 कमाने के लिए हमको कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितना कैपिटल हम लगाते ताकि हम 50,000 अर्न कर पाते। अब ये आपके लिए बहुत आसान सा सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। तो मैं अभी 1 साल की बात कर रहा हूं, तो 1 साल में फिर हमको जो लेके चलना है, आप खुद सोचिए, 50,000 हमको कमाना है और रेट है 20%, ठीक है।
तो किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम उस अमाउंट को x मान लेते हैं, x इंटू 20% बराबर 50,000, मतलब कौन से अमाउंट को हम 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इतना आना चाहिए। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं कि x को हम इधर ही छोड़ देंगे, 50,000 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 20% से, तो हमारा 2.5 लाख निकल जाएगा। तो 2.5 लाख अगर रुपया हम लगाते तो 20% के हिसाब से हम 50,000 रुपया कमा सकते थे। बट अब बात आती है, तो ये तो हमारा निकल गया कि इतना पैसा हमको लगाना चाहिए था, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये तो हमने निकाला है मार्केट रेट से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके। अब बात आती है एक्चुअल में हमने कितना पैसा लगाया, तो हमने 2.5 लाख नहीं लगाया है, हमने मात्र 1.5 लाख रुपए लगाया है। एक्चुअल में जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, वो है 1.5 लाख। तो लगाना चाहिए था 2.5 लाख और लगाया हमने 1.5 लाख, तो ये है हमारा गुडविल। 1 लाख का जो एक्स्ट्रा मतलब बचत है हमारा, वो है हमारा गुडविल। तो इससे इस तरीके से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकाला जाता है। मतलब जितना पैसा आप कमा रहे हैं, आप ये पता करते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उस पैसे को कमाने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए था और हमने कितना लगाया, इन दोनों के अंतर को गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन तो देख ही चुके हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ये पता कर ले। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीका यूज किया जाता है। एक होता है, ये है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसमें 2 तरीके यूज किए जाते हैं। एक तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली इसमें हमको सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, उसका कैपिटलाइजेशन करेंगे, और इसमें हमको एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसका कैपिटलाइजेशन करना है, ठीक है। तो दोनों के तरीके थोड़े अलग हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम पहला देख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में पहला स्टेप जो है वो क्या है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में स्टेप 1 है कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि वास्तविक औसत लाभ की गणना करेंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना हम कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको गुडविल के दूसरे वीडियो में डाल चुका हूँ। पहले वीडियो में जो उसके थ्योरेटिकल पार्ट थे वो था, और दूसरे वीडियो में मैंने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों। तो एवरेज आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, एक सिंपल एवरेज मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज जब निकल जाएगा हमारा, तो हमारा आएगा स्टेप 2। आप देख सकते हैं स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसके आधार पे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट जो निकला है हमारा स्टेप 1 में, उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अभी इस लेवल पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप आगे जाएंगे, सीए में जाएंगे या आगे बीकॉम एमकॉम के लेवल पे जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको निकालना पड़े नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा निकल जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब जनरली क्वेश्चन में आपको ये भी दिया रहेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये न दिया रहे। तो अगर ये न दिया रहेगा तो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, एक है एसेट साइड अप्रोच, एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है। एसेट साइड अप्रोच में आप टोटल एसेट्स लेते हैं, सिर्फ तीन चीजों को छोड़ के, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को छोड़ देते हैं और बाकी सारे एसेट्स का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के बाद जो लायबिलिटी साइड है उसमें जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिए हुए हैं उसको हम घटा देते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी में हो सकता है नॉन करेंट हो सकता है करेंट हो, हमको दोनों तरह के लायबिलिटी को ले लेना है। तो उसमें हम माइनस कर देंगे, टोटल एसेट्स जो आया होगा उसमें से हम एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से। लेकिन हो सकता है लायबिलिटी साइड अप्रोच का आइटम दिया हो तो हम क्या देखेंगे, फिर कैपिटल लेंगे, कैपिटल में फ्री रिजर्व्स जोड़ेंगे और उसमें फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में उसका पढ़ा हुआ है, तो आपको मैं फिर से लिखाने नहीं जा रहा हूँ, तो आप बस उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 4 आएगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू स्टेप 2 में निकल गया और कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप 3 में निकल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल बराबर जो फॉर्मूला होगा स्टेप 4 में जो निकलेगा, कैलकुलेट गुडविल, ख्याति की गणना करेंगे किस फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको नेट एसेट्स भी बोल लेते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं जनरली, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो बेहतर, नहीं दिया हुआ है तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे। अब तो ये तो हमारा हो गया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद बात आती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप में अगर देखें तो इसमें तो 2 ही स्टेप होगा। पहला स्टेप कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, वो आप पढ़ चुके हैं, उसको मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप सारी बातें नहीं बता रहा हूँ। तो कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, पिछले वीडियो, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वीडियो में, गुडविल के वैल्यूएशन के पिछले वीडियो में मैंने सुपर प्रॉफिट का तरीका बताया हुआ है कैसे उसको निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे स्टेप 1, और दूसरा गुडविल निकाल लेंगे स्टेप 2 जो होगा हमारा कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट को भाग देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऑब्वियसली नीचे परसेंटेज आएगा तो ऊपर 100 आ जाएगा परसेंटेज हटाने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा ही है सबका सब, बट समझने के लिए हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ फर्म अर्न्स ₹3 lakh as its annual profit, the rate of return being 12%, assets and liabilities of the firm amounted to 36 lakh and 12 lakh respectively. Calculate value of goodwill by capitalization method, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 3 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 12%, ठीक है। और उसके बाद एसेट्स दिए हुए 36 लाख के और 12 लाख के लायबिलिटीज दिए हुए हैं। तो बस इतना इंफॉर्मेशन जरूरी काफ़ी है हमारे लिए गुडविल निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं। मैं दोनों मेथड्स आपको बता देता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बता दूंगा और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी बता दूंगा, जिससे आपको आसानी हो दोनों समझने में। तो ये है आपका क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 1 जो मैंने बताया आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, स्टेप 1 है आपको एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही साल का प्रॉफिट दिया हुआ 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमको पता है तो हम सीधे इसको लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमको पता है वो है 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मैंने बोला स्टेप 2 निकालने के लिए, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा निकल जाएगा 25 लाख का कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की बात थी, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो नेट एसेट्स बराबर हो जाएगा 36 लाख का मेरा एसेट्स दिया हुआ है और 12 लाख का मेरा लायबिलिटी दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा 24 लाख। गुडविल बराबर इसमें जो फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा निकला है 25 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 24 लाख, तो ये आ गया 1 लाख, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं ढंग से, देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 3 लाख, तो क्वेश्चन में हमको पता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। अब इस 3 लाख को कमाने के लिए, इस 3 लाख को कमाने के लिए हमको कितना पैसा लगाना चाहिए था ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 12% के हिसाब से हमको कमाना है 3 लाख, तो इसको x लिख के भी आप बना सकते थे और इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऐसे लिख के फॉर्मूले के थ्रू भी आप बना सकते हैं। फॉर्मूले के थ्रू आपको याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली फॉर्मूला, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट लेके चले तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किस अमाउंट को हम 12% से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 3 लाख आ जाए, तो x इंटू 12% बराबर 3 लाख आ जाए। x को इधर ही छोड़ देंगे, 12% को उठा के 3 लाख के नीचे ले जाएंगे, तो अपने आप x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो आप कॉन्सेप्ट लेके भी चल सकते हैं। अब ये हमारा निकल गया 25 लाख, यानी कि अगर 3 लाख कमाना है और 12% के हिसाब से, तो हमको इतना पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, इतना पैसा लगाना चाहिए। लेकिन हमने लगाया एक्चुअल में कितना, तो हमने लगाया कितना, 24 लाख हमने लगाया, लगाना चाहिए था हमको 25 लाख, तो हमारा गुडविल अपने आप निकल गया 25 लाख माइनस 24 लाख, 1 लाख का गुडविल निकल गया। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों में आपको आंसर ज़्यादातर टाइम सेम आएगा। कुछ सिचुएशन में अलग आ सकते हैं आंसर, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप बस ये जान के रखिए कि दोनों में आंसर सेम आएगा। तो दूसरा तरीका मैं वो छोटा सा जगह जो बचा है उसमें बता देता हूँ। सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या निकालना होता है हमको, तो सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है, इसी में से उठा लेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड 24 लाख। अगर आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट, तो आपको पहली बार ये निकालना पड़ेगा, हमारे पास तो अवेलेबल है इसलिए मैं यही इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ। तो हमको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट हमको पता है। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर उसमें जो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 24 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 12%, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा 2,88,000, यह आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 3 लाख हमारा एवरेज प्रॉफिट है माइनस 2,88,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000, ठीक है। अब गुडविल बराबर जो होता है सुपर प्रॉफिट में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकला 12,000 डिवाइडेड बाय 12%, ये आ जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। दोनों देख सकते हैं आंसर सेम आया।
लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट से अगर हमको यही आंसर निकालना होता तो आपको क्वेश्चन में जनरली नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता है, एवरेज मेथड में और सुपर प्रॉफिट मेथड में दोनों में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता, तो सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद आपको उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना था, दैट्स इट। ठीक है, अगर एवरेज प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे तो हमको सीधा ये निकालना था एवरेज प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देना था, तो हमारा सिंपल एवरेज वाले में आंसर निकल जाता। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दे दिया है, तो आप उस पर मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा। तो धन्यवाद।